प्रोटियोमिक्स में हम एक टर्म है प्रोटियोमिक्स में प्रोटियोन। ठीक है, प्रोटियोन जो टर्म है उसको फर्स्ट 1994 में ऑस्ट्रेलियन पोस्टडॉक्टरल जो वैज्ञानिक हैं मार्क विल्किंस, इन्होंने प्रोटियोम्स टर्म को डिस्कवर किया। इन्होंने प्रोटियोम्स टर्म के बारे में बताया कि जो प्रोटियोम की स्टडी करते हैं उसी को ही हम लोग प्रोटियोमिक्स बोलते हैं। उस टर्म्स को हम लोग प्रोटियोमिक्स बोलते हैं। तो ये जो प्रोटियोमिक्स है वो प्रोटियोम से लिया गया है। ठीक है, प्रोटियोम की स्टडी को ही हम लोग प्रोटियोमिक्स बोलते हैं। तो ये टर्म्स जो है मार्क्स विल्किंस नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक है, इन्होंने इसको बताया प्रोटियोम को। इसके बाद जो हमारा मेथड टू स्टडी प्रोटियोमिक्स, तो सबसे पहले हम लोग प्रोटियोम्स का स्टडी का मेथड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारे प्रोटियोमिक्स है इसमें हम लोग स्टडी के लिए सेल या सेल के कल्चर से हम लोग प्रोटीन को निकालते हैं। ठीक है, सेल या सेल के कल्चर, कोई भी सेल हो सकता है हमारा, उससे हम लोग प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। इसके बाद निकालने के बाद एक्सट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद हम लोग प्यूरिफिकेशन करेंगे। इसके बाद हम लोग एक्सट्रैक्शन को निकाल के 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग प्रोटीन को सेपरेट करेंगे। तो इस जेल जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है 2D, उसमें इस प्रोटीन को हम लोग सेपरेट कर लेंगे। अब हमारा प्रोटीन सेपरेट हो गया। अब इसको हम लोग प्रोटीन को ट्रिप्सिन जो एंजाइम है उसके द्वारा डाइजेस्ट कराएंगे। छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के रूप में इसको क्लीव कराएंगे, डाइजेस्ट कराएंगे ट्रिप्सिन एंजाइम के थ्रू। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। जैसे आप लोग डीएनए में पढ़े थे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, जो हमारे डीएनए फ्रैगमेंट को छोटे छोटे फ्रैगमेंट में रूप में क्लीवेज करने का काम करेगा, यानी डाइजेस्ट करने का काम करेगा। उसी प्रकार प्रोटीन में ट्रिप्सिन एंजाइम जो रहेगा वो प्रोटीन को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के रूप में डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसके बाद ये प्रोटीन जो है हमारा है वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा छोटे छोटे डाइजेस्ट हो गया है। अब क्या करेंगे, इस छोटे छोटे प्रोटीन के जो फ्रैगमेंट हैं उसको हम लोग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे। जो हमारा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसको हम लोग जितने भी प्रकार के प्रोटीन के प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड सीक्वेंस और जो हमारा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, उसको हम लोग देखने के लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है। तो इसमें हमारा जो प्रोटीन है वो विजुअलाइज फॉर्म में, एक रे के फॉर्म में हमारा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम उसको देख सकते हैं। इसके बाद प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन करेंगे डाटा के द्वारा, डाटाबेस की तरह। ठीक है, प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन हम लोग डेटाबेस के द्वारा करेंगे। डेटाबेस जो है यह अलग अलग साइट में हम लोग कुछ हमारे डेटा हैं, जैसे प्राइड है, श्वास है, ये हमारा डाटाबेस है। इसी के द्वारा, इस डाटे के ही द्वारा हम लोग प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। उसको हम लोग देखेंगे कि हाँ हमारा सीक्वेंस डाटा है वो सही तो है ना। ये सभी चीज़ों को हम लोग डाटा बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल के द्वारा हम इस डाटाबेस को आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो ये हमारा प्रोटियोमिक्स की स्टडी है। इस प्रकार से इस मेथड के द्वारा हम लोग इसकी स्टडी कर सकते हैं। अब प्रोटियोमिक्स डाटाबेस क्या होता है, इसमें जो हमारा प्रोटियोमिक्स डाटाबेस है यह जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है इसकी एक डाटाबेस जो रहता है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की एक ब्रांच है जिसके द्वारा हम इस डाटा को देख सकते हैं। मतलब जैसे कि कोई भी हमारा डाटा है,
ठीक है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स आजकल के जो वो है जनरेशन है, इसमें हम लोग एक हमारा कंप्यूटर के थ्रू बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक हमारा साइट है, वहाँ पर हम लोग जाएंगे और इस डाटा को हम लोग अप्लाई करेंगे, तो हमको ये डाटा जो है वो शो करने लगेगा। तो प्रोटियोमिक्स डाटाबेस में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट हमारा है श्वास 2D पेज। तो आप लोगों को ये जो लिखा है ये कैपिटल ही लिखना है, जैसे आपके बुक में ये जो डाटाबेस है आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग को बुक का वी कुमार सेन का सेंड की हूँ आप लोग को नोट्स जो है, तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें श्वास 2D पेज। तो आप लोग को ऐसे ही कैपिटल में लिखना है, क्योंकि ये डाटा है, एक डाटा का सीक्वेंस है, तो आप लोग को डाटा को इधर से उधर कैपिटल स्मॉल में नहीं लिखना है, जिसमें है जिस फॉर्म में है डाटा उसी फॉर्म में आप लोगों को लिखना है। तो ये पूरा कैपिटल रहेगा, ये भी हमारा कैपिटल रहेगा। तो इसमें हम लोग श्वास 2D पेज है, इसमें प्रोटियोमिक्स जो डाटाबेस है वह हमारा इनोवेटेड प्रोटीन का इनोवेटेड डाटा कंटेन करता है। ये क्या करेगा, ऐसा डाटा कंटेन करेगा इनोवेटेड रहता है, ठीक है। और यह इसके इनोवेटेड डाटा का आइडेंटिफिकेशन हम लोग 2 डायमेंशनल पॉलीक्लमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा हम लोग करते हैं। तो ये जो हमारा प्रोटियोमिक्स डाटाबेस है वह हमारा प्रोटीन का इनोवेटेड डाटा ये कंटेन करके रखता है, और इसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग 2 डायमेंशनल पॉलीक्लमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम लोग इसको देखेंगे। तो इसको सबसे पहले बायोमेडिकल प्रोटियोमिक्स रिसर्च ग्रुप से इसको स्टेब्लिश किया गया जो डाटा है श्वास 2D पेज को, और इसको सबसे पहले जिनेवा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल यहाँ रिसर्च सेंटर है यहाँ पर इसको बताया, और साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट है, इससे इस डाटा को बताया गया, इसको एंट्री किया गया श्वास 2D पेज। ये जो रहेगा ये डाटा जो रहेगा जो प्रोटीन की मैपिंग प्रोसीजर है उसको देखने के काम करेंगे इसके द्वारा। उसके बाद फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल बायो इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। इसके द्वारा जो बिब्लियोग्राफी रेफरेंस जो रहेंगे उसको देखने का काम करेंगे। एक्सपेरिमेंटल डाटा जैसे प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट, अमीनो एसिड का कंपोजिशन, पेप्टाइड मासेस, इनको हम लोग देखने का इस श्वास 2D पेज में हम लोग देखेंगे इसमें। तो इस डाटा को हम लोग देख सकते हैं इसके द्वारा। तो इसमें कुछ कुछ साइड दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। फिर है आप लोग का दूसरा है प्राइड। प्राइड जो है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, प्राइड है जो है उसको हम लोग इसका जो नाम है इसको प्रोटियोमिक्स PR को प्रोटियोमिक्स से और IDE को आइडेंटिफिकेशन से इससे लिया गया है डाटाबेस को, और इसको डेवलप EMBL और EBI ने किया है। तो ये प्रोटियोमिक्स आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन होता है। प्राइड जो है प्रोटियोमिक्स के आइडेंटिफिकेशन और इंफॉर्मेशन को करता है, और इसको हम लोग जो हमारा प्राइड डाटा है यह रॉ डाटा होता है, और यह जो डाटा होता है डाटाबेस यह एक्सटेंड करने का काम करता है। और यह जो डाटा रहता है हमको एंट्री करेंगे तो हमको दिखाई नहीं देता है, ये ऐसा डाटा है, तो इसी को हम लोग प्राइड डाटा बोलते हैं। तो जो हमारा प्राइड डाटा है वह हम प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए और प्रोटीन के फंक्शन के लिए, सेल मेंटेनेंस के लिए, मेटाबोलाइज पाथवे के लिए हम लोग प्राइड डाटा का यूज किया जाता है। फिर थर्ड है AA इंडेक्स। ये आप लोग का कैपिटल रहेगा, ये स्मॉल रहेगा। ये जो डाटाबेस है डाटा कंटेन करता है, इसके द्वारा फिजियोकेमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अमीनो एसिड और प्रोटीन की इसको देखने के लिए ये AA इंडेक्स ये डाटा को हम लोग यूज करते हैं। फिर है चौथा है ZIL। ये चौथा जो है ZEL ZIL बैंक, ये 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न में हम लोग कंपेयर्ड जीनोम और स्टोरेज इन डाटाबेस इसको हम लोग करते हैं।
इसको हम लोग श्वास की तरह अवेलेबल रहता है। ये भी ट्रू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग करते देखते हैं, और ये इनोवेटेड सीक्वेंस रहता है श्वास का। ठीक है, श्वास 2D पेज का। फिर है पीपी, एब्रिविएशन फॉर पेडिडेशंस फॉर एंट्रीज प्रोटियोम्स। ठीक है, इसमें हम लोग डाटा को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं प्रोटीन सीक्वेंस को, और डाटा को स्टोरेज करके रखते हैं। इसके बाद है 6th है प्रोटियोमिक्स एनालिसिस डाटाबेस। यह ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, और इसको हम लोग ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, और एप्लीकेशन फील्ड इज प्रोटीन रिसर्च। प्रोटीन के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद है PBKL, ये इसको प्रोटियोमिक्स बायो नॉलेज लाइब्रेरी। ठीक है, ये प्रोटीन का डाटा जो मॉडलिंग और मॉडल ऑर्गेनिज्म जैसे माउस, पैथोजन, मेमेलियन प्रोटीन, इसके लिए इसका यूज किया जाता है, और ये हमारे एक प्रकार का डाटाबेस है। तो इस प्रकार से आप लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जो डाटा है उसको आप लोग जरूर बताएंगे। ये डाटा होते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंतर्गत। तो आप लोग का ये चैप्टर जो है जीनोमिक्स है, ये जो चैप्टर है प्रोटियोमिक्स है, यहाँ पर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ये डाटा को आप लोग को बताना है एक एक पॉइंट्स में क्या क्या होता है, और आप लोग कल देख भी लिए होंगे किस तरीके से प्रोटियोमिक्स है, क्या होता है, किस टाइप के टाइप्स होते हैं, मेथड किस तरीके से है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कौन कौन से डाटा है, कैसे उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, डाटा जो है उसका किस प्रकार से आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इसको आप लोग इसमें बता सकते हैं।